आर्टिकल है वो बहुत मजेदार आर्टिकल है। और आप लोगों को इससे ठीक पहले एक आर्टिकल पढ़ाया था मैंने, जिसमें ये बताया था कि हैज आईएएस फेल्ड, और जिसको लिखा था डी सुब्बा राव। और उसी के रिटालिएशन में दीपक गुप्ता ने इस आर्टिकल को लिखा है, जो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और वो भी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। मतलब कि डी सुब्बा राव ने ये बोला था कि क्या आईएएस सच में हमारे समाज को बदलने में फेल हो गए हैं। और उन्होंने बोला था कि मैं कहना तो यही चाहता हूं कि मेरा आंसर नो हो, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यस। लेकिन इस पे इन्होंने, दीपक गुप्ता ने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए हैं ये फेवर में कि सच में आईएएस जो है, क्योंकि आपको देखो दोनों चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक साइड जाने हुए आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दीपक गुप्ता ने ये बोला है कि नहीं, आईएएस जो है वो फेल नहीं हुए हैं, समाज को रिफॉर्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। और चूंकि इनका भी कद छोटा नहीं है, ये यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं और उससे पहले आईएएस ऑफिसर थे, अभी रिटायर। तो इन्होंने बोला है, पहला आर्गुमेंट जो दिया है पक्ष में कि यस, आईएएस जो है वो देश की स्थिति को बदल रहे हैं। और बदल रहे हैं मतलब कि पॉजिटिव रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, जिसमें पहला सबसे क्लासिकल एग्जांपल इन्होंने दिया है कि आईएएस की क्या गलती है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रोविजन है, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात माननी पड़ेगी, और वो मानते हैं, तो इसमें कौन सी गलती करते हैं। ये तो आपके संविधान में लिखा हुआ है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात माननी पड़ती है। दूसरी बात उन्होंने ये बोला है कि बहुत ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आईएएस ने देश को एकजुट होने में बहुत मदद करी है, देश की यूनिटी को इंश्योर करने में बहुत मदद किया है। और ये ब्यूरोक्रेसी को इस्टेब्लिश भी इसलिए किया गया था कि जो अभी हम इससे पहले वाले आर्टिकल में भी आपको बताए थे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंश्योर करने में ये जो जितनी रिपोर्ट्स है इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। कि ये जो जो भी रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है देश की यूनिटी को बरकरार रखने में। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ये चीज हमारे देश को टूटने से बचाया है, जो बहुत बड़ी चीज है। श्रीलंका में ये चीज आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे असफल कैसे है, बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने इंटीग्रेट करके रखा है हमारी कंट्री को। ये बड़ी बात है। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ब्यूरोक्रेट्स को स्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था, आईएएस को लाया गया था, उस चीज को ये बखूबी निभा रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने ये बोला है कि ऐसा बोलना है कि आईएएस फेल हो गए हैं, वो उन तमाम लाखों लोग जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके उनके सेंटिमेंट के साथ मजाक करना है। और वो तमाम लोग जो आईएएस बन के फ्रंट पे काम कर रहे हैं और बहुत ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनके मोरल को डाउन करना है। तो इस तरीके से ये कहना कि यूपीएससी फेल हो गया या आईएएस ऑफिसर फेल हो गए, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी, उनके दिमाग में भी एक नेगेटिविटी आ सकती है। वो भी यही सोचेंगे कि इतना खराब चीज है तो हम इसकी तैयारी क्यों करें। तीसरी इन्होंने ये बात कहा है, चौथी बात इन्होंने ये कहा है, नो डाउट करप्शन है, कंप्लेसेंट हैं, अपना स्किन बचाने की कोशिश करते हैं आईएएस ऑफिसर, लेकिन ऐसे लोग कम हैं, उनको ही आप मतलब टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आईएएस फेल कर गया है, तो मुझे एक चीज बताइए, जो जो लिखे हैं आर्टिकल, कि क्या आईएएस सिस्टम को ही हटा दिया जाए हमारी कंट्री से तो हमारा जो गवर्नेंस है वो एकदम ठीक हो जाएगा। और आंसर है बिग नो, कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आईएएस को हम हटा देते हैं, पूरे सिस्टम से ही हटा देते हैं, तो हमारा गवर्नेंस खूब अच्छा हो जाएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूशन मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट हो, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हो, हर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं रिफॉर्म की गुंजाइश है, कहीं ना कहीं रिफॉर्म लाने की जरूरत है। बात सिर्फ आईएएस ऑफिसर की नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला कि रिक्रूटमेंट की, यदि आपने तो सजेशन भी दिया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, पेनाल्टीज नहीं लगाया जाता, इंसेंटिव नहीं लगाया जाता है। हालांकि इन्होंने एक अपनी बुक का भी प्रमोट किया है, मुझे नाम नहीं पता है उस किताब का। तो इन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी किताब में लिखा हूँ, दीपक गुप्ता ने ये बोला है कि मैंने अपनी किताब में लिखा हूँ कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो ये सब चीजें मेरे बुक से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अपनी बुक का ऐड कर दिया उस आर्टिकल में, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल है शायद। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 1997 का, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है 1997 का। इसमें ये कंक्लूड किया गया है कि जितने भी रिफॉर्म आए हैं आपकी कंट्री में, जितने भी रिफॉर्म आए हैं अभी तक, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कह रहा है 1997 का, वर्ल्ड का रिपोर्ट कह रहा है कि जितने भी रिफॉर्म आपकी कंट्री में आए हैं उन सब में कहीं ना कहीं मेन बैठे हुए हैं ना, वो आपके आईएएस ऑफिसर ही हैं।
मतलब कि जितने भी रिफॉर्म आए हैं उस रिफॉर्म को लाने के लिए जिस बंदे ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है वो आईएएस ऑफिसर ही हैं। तो आप वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को आप कैसे गलत कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने लवासना का भी नाम लिया है, लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि वो लवासना में भी टाइम टू टाइम जो भी आईएएस ऑफिसर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के लिए, तो उनको एज ए एग्जाम्पल वहाँ पे जो ट्रेनिंग होते हैं, जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे यूपीएससी क्वालिफाई करके, उनके सामने उनकी बात रखी जाती है ताकि वो भी इसी तरीके की चीजों को परफॉर्म करें। ये तो बात सही भी है, लवासना में भी रखा जाता है, और वो जो पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वहां पे भी रखा जाता है, इसकी मुझे भी जानकारी है। पॉलिटिकल, एक चीज और इन्होंने बोला है कि एक इनकी तरफ से सजेस्टिव अप्रोच ये है, डॉक्टर ये दीपक गुप्ता की, जो दीपक गुप्ता जो जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक चीज और होना चाहिए इसमें रिफॉर्म में, कि जो ट्रांसफर होता है ना, वो कम्प्लीटली पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ट्रांसफर को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज करते हैं, कि कोई आईएएस ऑफिसर उनकी बात नहीं सुन रहा है या नहीं मान रहा है तो उसका ट्रांसफर वो कहीं दूसरी जगह कर देते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जो इनके ट्रांसफर को डील करे, ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके। एज को भी कम करने की बात कही गई है, हालांकि आप लोग मत घबराइएगा, एज कम यदि होता भी है तो आप लोगों पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2 साल 3 साल के बाद या 4 साल के बाद कहेंगे कि एज कितना रहेगा। तो फेज मैनर में ऐसा होगा, एज कम करने की भी बात कही है इन्होंने। और पटेल, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला था कि आईएएस को देश को यूनाइट करने में और देश को डेवलप करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, और इसी बात को दीपक गुप्ता ने बोला कि मैं जिसका भी इंटरव्यू लेता हूँ उसको यही कहता हूँ कि यदि आप समाज में कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको जरूर आईएएस की नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, आपको जरूर आईएएस बनना चाहिए। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।